अच्छा, आप क्या समझते हैं कि इस एफआईआर में एक 365 और 375 ए जो लगाई है, क्योंकि वहाँ पर उन खवातीन पर टॉर्चर भी हुआ, उनको धमकाया भी गया और इस केस में मशावरत जो है किसी के कहने पर ये सारा कुल क्राइम जो है उन लोगों ने कमिट किया, तो इसमें बाकी की दफ़ात जो हैं वो ऐड नहीं होनी चाहिए इसमें, जो कि अभी तक नहीं हुई? देखें जी, ऑफेंस जो जो फ्रॉम द कंटेंट्स ऑफ एफआईआर ऑफेंस जो वहाँ से तो मेड आउट होनी चाहिए थी। आपको बताया कि उन्होंने इसको गैर कानूनी तहवील में रखा अपने पास, वो इलीगल कन्फाइनमेंट 342। उसके मैं उस तरफ भी आता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा हमें टॉर्चर किया। जब टॉर्चर है तो उनका मेडिकल इन्होंने करवाया है, और मेडिकल के तहत जो डॉक्टर ने डिस्क्लोज़ किए हैं, जो इंजरीज डिक्लेयर की हैं, वो भी ऑफेंस में ऐड होनी चाहिए। लेकिन अब तक जो तफ्तीश है, जो अब तक हो सकता है इन फ्यूचर इन्वेस्टिगेशन वाले इसको ऐड करें, क्योंकि बड़े हाई लेवल की इन्वेस्टिगेशन जारी है, बड़े समझदार लोग हैं इन्वेस्टिगेशन करने वाले। उम्मीद है कि बामुताबिक कानून इसको वो लगाएंगे, और अगर नहीं लगाते तो जब ये चलान बन के जाएगा प्रोसिक्यूशन में, तो प्रोसिक्यूशन में वहाँ एक बड़ा सख्त मरहला है, बड़ी स्क्रूटनी होती है। स्क्रूटनी के बाद ये आगे जाएगा, तो इस वजह से वो ऑफेंस यहाँ रुक जाएंगे तो प्रोसिक्यूशन में लग जाएंगे। प्रोसिक्यूशन से अगर बच जाते हैं तो कोर्ट के अंदर जब फ़र्द जुर्म आयद होगा तो उस वक्त लग जाएंगी। देखें, इसमें मैं तो समझता हूँ बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर कि एक क्राइम जो है कमिट किया किसी के कहने पर, किसी के ऑर्डर पर, जो उनके साथ गैंग रेप किया गया, उनको टॉर्चर किया गया, वो तो दफ़ा 109 बाकी मुल्ज़मान पर भी लगनी चाहिए, जो कि अभी तक सामने नहीं आई। बहरहाल ये तो एक कानूनी पहलू है। एक चीज़ मुझे और बताइएगा कि आप क्या समझते हैं कि ये केस जो है ये सीसीडी का केस नहीं बनता, इसको सीसीडी के हवाले नहीं केस को करना चाहिए था, क्योंकि आप देखें कि जब से सीसीडी का महकमा बना है कुछ सैकड़ों की तादाद में ऐसे मुलज़म, ऐसे दरिंदा सिफ्त लोग जिन्होंने ख़वातीन के साथ गैंग रेप किया, बच्चियों के साथ ज़्यादती की, उनको ज़्यादती के बाद मर्डर कर दिया, वो पुलिस मुकाबलों में मारे गए हैं। तो ये केस सीसीडी के जुडिक्शन में नहीं आता। देखिए, हमने सबसे पहले तो सीसीडी का जो क़याम था, उसकी एस्टेब्लिशमेंट थी, वो देखनी है। अगर तो सीसीडी के एस्टेब्लिशमेंट के अंदर ये प्रोवाइडेड है कि 375 ए और 365 ए के केसेस वो सुने, तो फिर को इसको जाना चाहिए था। अब तक की जो साबका सीसीडी की हिस्ट्री है, उसके मुताबिक हाफ फ्राई और फुल फ्राई आपके सामने है। हाफ फ्राई किस नज़र से होती है वो भी आपने देख लिया है, और फुल फ्राई भी आपके सामने है कि वो किन मामलात में करती हैं। अगर गैंग रेप केस से पहले भी जितने भी मामलात हुए हैं, तो वो सीसीडी ने खुद अपने टेकअप की हैं, और वो इन्वेस्टिगेशन सीसीडी ने की है। और वहाँ पर करने के बाद अगर ये नज़र आए, इस लिहाज से देखा जाए, तो ये भी सीसीडी के पास जाना चाहिए था। जहाँ तक आपको वो प्रेस कॉन्फ्रेंस का है कि उन्होंने एक लॉजिक दिया डीआईजी साहब, डीआईजी ऑपरेशन साहब ने, कि इसमें ये ज़ाती मामला, बिज़नेस का मामला था, और इसमें 365 ए का जो एलिमेंट वो कम नज़र आता है। प्लस उन्होंने कहा था कि 375 ए है, उसके लिए एक अलहदा डिपार्टमेंट SSOIU बनाया है, तो वो उस वजह से जो है ये केस नहीं दिया गया, ये उन्होंने एक उज़र पेश किया था। देखें, इसकी जो सेक्शन जो 23 है एंटी रेप एक्ट के तहत, जो वो डिपार्टमेंट है SSIOU, वो भी ऑथोराइज है कि इसको इन्वेस्टिगेट कर सकता है, क्योंकि उसके अंदर प्रोवाइडेड है कि एंटी रेप एक्ट के ऑफेंसेस के साथ अगर कोई एंटी टेररिज्म एक्ट का, क्योंकि 365 ए इन वन सेंस इसकी जो है वो एंटी टेररिज्म एक्ट में जाएगा, इस वजह से ये उसके साथ अगर कोई ऑफेंस, शेड्यूल ऑफेंस कमिट होगा, तो वो भी SSIOU, ये स्पेशल जो यूनिट बना हुआ है ये रेप का, वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। तो इस लिहाज से तो देखा जाए तो पहले भी कैसे, अब देखना ये है कि जो सीसीडी ने पहले टेकअप किया है, क्या वो गलत किए हैं या अब गलत हो रहा है, या अब इन्होंने दुरुस्त किया फैसला, ये चीज़ एक बड़ी सवालिया निशान रहेगी। यही मेरा भी यही मौक़िफ़ है, बल्कि सब लोग इसी चीज़ पर एतराज़ उठा रहे हैं कि डीआईजी ऑपरेशन ने जो कहा वो सही है, या जो सीसीडी माजी में करती रही वो गलत था, ये एक सवालिया निशान है। दूसरा, मुझे ये बताइएगा अपना रमज़ान डोडी साहब के आप क्योंकि अपना शोबा वकालत से वाबस्ता हैं, आपकी नज़र में माजी में बहुत सारे केसेस इस किस्म के गुज़रे होंगे। अब ये देखें कि अपना ये मुद्दइया जो है इस खातून की, और स्टेफनी रॉबिन्सन नाम है उसका, वो अब, और उसकी साथी जिनके साथ ये सारा क्राइम कमिट किया गया, ये सब मुल्क से बाहर अपने मुल्क में जा चुके हुए हैं। अब उनको जब कोर्ट में केस प्रोसीड किया जाएगा और वीडियो लिंक के ज़रिए उनकी यहाँ पर हाज़िरी होगी और वो उस तरीके से इसको केस को अपने देखेंगी, तो माजी में कोई केस आपकी नज़र से गुजरा हो कि बाहर से मुद्दई ने, किसी ने वीडियो लिंक पे यहाँ पर हाज़िरी दी और केस प्रोसीड किया, उसको सज़ा हुई हो, और आया कि केस इतना स्ट्रॉन्ग होगा मुद्दई के यहाँ होने पर कि मुल्ज़मान को सज़ा मिल सकेगी? देखें जी, मैं वकालत से वाबस्ता हूँ,
और इससे पहले मैंने बतौर जुडिशल मजिस्ट्रेट काम किया लाहौर के अंदर। तो मैंने अपना एक एक्सपीरियंस आती है कि मेरे एक केस के अंदर मैंने स्पेशल परमिशन ऑफ द सेशन जज साहब, एक विटनेस जो अमेरिका के अंदर था, कंप्लेनेंट ऑफ द केस था, और उस वक्त हाई कोर्ट ने एक नोटिफिकेशन जारी किया था, आप वीडियो लिंक के ज़रिए स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो उनका कंप्रोमाइज़ हुआ था और विद द परमिशन विद ऑल ड्यू केयर्स एंड कॉशंस एंड आइडेंटिफिकेशन हमने उसकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड की थी। स्टेटमेंट रिकॉर्ड करने के बाद उनकी जो एविडेंस थी वो हमने रिकॉर्डिंग की उसकी फॉर दी प्रूफ, और रिकॉर्डिंग करने के बाद उसको अपने रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने के बाद कंप्रोमाइज़ बेस पे हमने उसकी बेल मंजूर की थी। मैंने बतौर जज ये एक इससे पहले किया है। जहाँ तक बात है एंटी रेप एक्ट, ये बड़ा ही सेंसिटिव इशू है। तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट और पाकिस्तानी लॉज़ के मुताबिक ये बड़ा एक्सीलेंट लॉ बना हुआ है। इसकी जो सेक्शन दफ़ा 8 है वो वाज़ेह है इसके अंदर कि जो विटनेस है और जो विक्टिम है उसकी प्रोटेक्शन है। अगर ये तो बाहर चली गई हैं, पाकिस्तान में भी हो तो इनकी जो स्टेटमेंट है, और अगर कोर्ट समझती है कि इनको प्रोटेक्शन रिक्वायर्ड है तो प्रोटेक्शन के तहत इनकी एविडेंस बजरिया वीडियो लिंक रिकॉर्ड हो सकती है। और उसके लिए तमाम मॉडर्न डिवाइसेस आप सोशल मीडिया के व्हाट्सएप के ज़रिए उनका रिकॉर्ड कर सकते हैं, उनके जो जितने टूल्स अवेलेबल हैं। लेकिन उसके लिए फिर मैं कहता हूँ कि उसके लिए जो उसकी मेजरमेंट हैं, जो ज़रूरी मेजरमेंट हैं वो ज़रूरी हैं। वो क्या ज़रूरी मेजरमेंट? रिकॉर्डिंग इनकी ज़रूरी है, उनकी आइडेंटिफिकेशन ज़रूरी है। अगर वो उनकी एविडेंस रिकॉर्ड हो रही है और वो अपने मुल्क के अंदर हैं तो वहाँ जो पाकिस्तानी एम्बेसी है वो उनको आइडेंटिफाई करेगी कि ये बंदे ये फ़लाँ वाकई ही वही विटनेस हैं और इनका ये नाम है, उनका पासपोर्ट होगा, और उनकी जो वीडियो लिंक के ज़रिए रिकॉर्डिंग होगी, एविडेंस वो अपनी रिकॉर्ड कराएंगी, उसकी पाकिस्तान के अंदर बाकायदा एक रिकॉर्डिंग होगी और वो सेफ़ होगी और वो फाइल का हिस्सा होगी। ये अब कहना कि वो पाकिस्तान से बाहर चली गई हैं तो इनके केस में एविडेंस रिकॉर्ड नहीं हो सकेगी या नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है। बल्कि बाकायदा लॉ के अंदर इसकी सेक्शन जो 8 है, सब सेक्शन 3 उसका मौजूद है कि आप इनकी एविडेंस बजरिया वीडियो लिंक रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, इस केस में उनका मेडिकल करवाया गया, डीएनए मैच कर गया और बाकी एविडेंस जो है वो भी पुलिस खासकर, क्योंकि केस सारा जो था वो डीएजी ऑपरेशन फैसल कामरान की सुपरविजन में जो था वो प्रोसीड किया जा रहा था, इन्वेस्टिगेट किया जा रहा था। अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी उसमें इन्वॉल्व हो गई हुई है। तो केस के हवाले से मेरी कुछ अफसरान से भी बात हुई है, उनका भी कहना यही है कि केस में किसी किस्म की कोई लूप होल नहीं छोड़े जाएंगे। बिल्कुल जो है मुकम्मल जो है इसको वो अपना चालान जमा करवाया जाएगा और उनको सज़ा भी दिलवाई जाएगी। मेरा बात करने का मकसद ये है कि ये एक ऐसा केस है जिसकी वजह से पाकिस्तान की, हमारे मुल्क की इंटरनेशनल लेवल पर ख़ासी बदनामी भी हुई है। उनको तरह तरह की बातें भी की जा रही हैं। इवन के हॉलैंड के एक टीवी चैनल पर खबर ये भी चली थी कि जी वो मुल्क जिसके हुक्मरान जो हैं या जो लोग ईरान, पाक और अमेरिका की सुलह करवा रहे हैं, वहाँ पर इस किस्म का क्राइम कमिट हो रहा है किसी दूसरे मुल्क की ख़वातीन के साथ। तो आप क्या समझते हैं कि हमारी जो पुलिस है, हमारी जो प्रोसिक्यूशन है, हमारी जो कोर्ट्स हैं, वहाँ से इन मुल्ज़मान को सज़ा होनी चाहिए ताकि पाकिस्तान का मोरल अप हो सके और एक ये जो बदनामी का धब्बा है और जो पाकिस्तान मुखालिफ बातें हो रही हैं वो दाग जो है वो धुल सके? देखें जी, एक इनफरादी शख्स के फ़ेल का किसी हुकूमत के साथ तल्लुक़ नहीं होता। एक बंदे ने अगर कोई इनफरादी फ़ेल किया है तो वह हुकूमतें तो हमेशा हर सिटीज़न, अब चाहे वो पाकिस्तानी है या कोई शख्स जो बाहर से भी आया, तो उसकी भी प्रोटेक्शन के लिए हमारे मुल्क के अंदर कानून मौजूद है। इस लिहाज से कानून हमारा एंटी रेप एक्ट वाज़ेह है और उसमें कोई लूप होल्स नहीं है। जहाँ तक इन्वेस्टिगेशन की बात, अब तक की इन्वेस्टिगेशन जो पैरामीटर्स और जो क्राइटेरिया था या जितने स्टेप्स थे वो पूरे फॉलो किए गए। मेडिकल उनका हुआ है, डीएनए उनका हुआ है, 164 की स्टेटमेंट उनकी रिकॉर्ड हो चुकी है और उनको प्रोटेक्शन भी देने के बाद वो मुल्क से बाहर चली गई हैं। इस लिहाज से क्योंकि ये रिक्वायरमेंट भी है कि उनको प्रोटेक्ट किया जाए। हमारे मुल्क के कानून अदालतें मौजूद हैं और उम्मीद है कि हम इंशाअल्लाह ताला इसकी इन्वेस्टिगेशन जब मुकम्मल होगी, इसका रिज़ल्ट आएगा। अगर जो एविडेंस सफिशेंट इतनी मौजूद होगी तो ज़रूर इनको सज़ा मिलेगी और हमारे मुल्क के ऊपर ये दाग या जो दबा या कोई चीज़ बनी है, मुल्क का नहीं, ये एक इंडिविजुअल शख्स का फेल था। हमारे मुल्क के अंदर बहुत सारे लोग जो पाकिस्तानी जो फॉरनर आए हैं, वहाँ पर हमने इनको हमेशा प्रोटेक्शन भी दी है और बाकायदा जब ये पाकिस्तान से वापस जाते हैं तो इंशाअल्लाह ताला ये जब सज़ा या जो भी फ़ैसला आएगा बामुताबिक कानून होगा और इनको इंसाफ मिलेगा। बहुत शुक्रिया रमज़ान ढूडी साहब, आपने बहुत डिटेल में इस केस के हवाले से डिस्कस किया। बिल्कुल रमज़ान ढूडी साहब ने भी यही कहा और एक आम पब्लिक
की राय भी यही है कि ये ऐसा केस जिसमें एक ऐसी शख्सियत इन्वॉल्व है जिसके करीबी अजीज़ जो हैं वो अपना हुकूमत में बैठे हुए हैं और ख़ासे ताकतवर हैं और किसी वजह से उनका नाम लेकर जो है पाकिस्तान को जो है वो बदनाम भी किया गया। सोशल मीडिया पर भी और नेशनल मीडिया पर भी जो बातें की जा रही हैं उनके नाम जोड़कर, उनका नाम ले करके उनके नवासे ने ये सारा कुछ क्राइम कमिट किया है। लेकिन पुलिस अफसरान की जानिब से, इन्वेस्टिगेशन पुलिस अफसरान की जानिब से बड़ा वाज़ेह स्टांस है, बड़ा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि इस केस के हवाले से जो अहम तरीन मुलज़म है अहमद रज़ा डार, उसके हवाले से हम पर ना कोई सियासी प्रेशर है, ना किसी ने हमें कोई दबाव डाला है कि उसको कोई फेवर देनी है, बल्कि हमें CM पंजाब मरीम नवाज़ की जानिब से बड़ा क्लियर इंस्ट्रक्शंस हैं हमारे लिए कि इस केस में बिल्कुल मेरिट पर इस केस को लिया जाए, किसी के साथ कोई रियायत ना दी जाए। कोई भी मुलज़म ख्वाह कितना ही बाअसर क्यों ना हो, अगर उसने जुर्म किया है तो उसे उसके मुताबिक उसका चलान किया जाए और उसको कोर्ट से सज़ा दिलवाई जाए। और ये ज़रूरी इसलिए भी है कि इंटरनेशनल लेवल पर एक मैसेज जो है वो भी जाना बहुत ज़रूरी है कि हमारे मुल्क में चाहे जितने मर्जी ताकतवर मुलज़म हों और जितना मर्जी असर रसूख रखते हों, अगर उन्होंने कोई क्राइम किया है किसी गैर मुल्की के साथ तो इस मुल्क में वो कानून मौजूद है जो उसको पकड़ में लेके आए और उसको जो है कैफ़रे किरदार तक पहुँचाए और उसके जुर्म के मुताबिक उसको जो सज़ा बनती हो वो सज़ा उसको सुनवाई जाए। और इस केस में और भी कोई दोस्तों से मेरी बात हुई है, पुलिस अफसरान से भी, और रमज़ान डूडी साहब भी मेरे इस बात से एग्री करेंगे कि इस केस में मुलज़मान की जान उस वक्त तक छूटती नज़र नहीं आ रही जब तक मुद्दई जो हैं उनके साथ बैठकर सुलह ना करें, उनको माफ़ ना कर दें या उनके साथ मामला तय ना कर लें। देखते हैं आने वाले दिनों में चलान कब मुरतब होकर कोर्ट में पेश होता है और कोर्ट की प्रोसीडिंग होती है और मुद्दइया जो है वो वीडियो लिंक के ज़रिए इस केस को प्रोसीड करती हैं। इसमें जो भी कोई डेवलपमेंट होगी वो इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा शेयर करेंगे। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।